बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ गोला कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, हमने लिया है 1 किलो कीमा बीफ का। तो इसको मैंने चॉपर में अच्छे से मिक्स कर लिया। ये 2 दरमियानी साइज़ के प्याज थे, इसको भी मैंने क्रश कर लिया बारीक। और ये तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें और 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये भी मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। और ये जो हमारे मसाले इसमें जाएंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हमारा ये चिली फ्लेक्स है, और 2 टीस्पून हमने नमक लिया और 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च है। नमक और सुर्ख मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो आएँ सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये जो प्याज हमने तैयार की थी ये डाल देंगे। इसके बाद ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, और ये जो सारे मसाले हैं ये भी इसी में चले जाएंगे। अब इसको हाथ की मदद से सारे मटेरियल को हम मिक्स कर लेंगे कीमे में। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि जो हमने इसमें मसाले, प्याज वगैरह सब चीज़ें जो डाली हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो फिर हम इसका बाद में कबाब जो हैं वो बनाएंगे। तो ये मैंने सारे गोला कबाब तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पहले से ऊपर रख दिया था, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें इनको डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने मीडियम आग पे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा आपकी आग तेज़ नहीं होनी चाहिए। इनको हमने लाइट गोल्डन सा टच देना है। गोला कबाब देखें हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। इनका कलर भी देखें कितना प्यारा आ गया। तो अब हम बस इनको निकाल के तो डिश आउट करेंगे। बस हल्का सा और इनमें गोल्डन सा कलर आ जाए, फिर इसको मैं डिश आउट कर दूँगी। तो हमारी ये रेसिपी रेडी हो चुकी है, मैंने इसको डिश आउट कर दिया। साथ हमने पुदीने की चटनी भी तैयार की है और प्याज के लच्छों से हमने इसको गार्निश किया है। इस रेसिपी में और भी काफ़ी चीज़ें जाती हैं, लेकिन ये है कि मैंने बिल्कुल मुख्तसर से चीज़ों के साथ आपको ये बनाना सिखाया है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो झटपट आप इन चीज़ों के साथ गोला कबाब की रेसिपी तैयार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में आबाद, खुश और सलामत रखे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।